रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट टी कियोसाकी हैं। रॉबर्ट के दो डैड होते हैं। वे अपने डैड को पुअर डैड कहते हैं, जो कि बहुत पढ़े लिखे थे और वे पीएचडी किए थे। दूसरी तरफ वो रिच डैड अपने दोस्त के डैड को कहते हैं, जो 8वीं तक ही पढ़े थे। दोनों कड़ी मेहनत करते थे, पर उनके पुअर डैड पूरी ज़िंदगी पैसे के लिए परेशान रहा और उनके अमीर डैड हवाई के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बन गया। रॉबर्ट के दोनों डैड उन्हें सलाह देते थे, बट उनकी सलाह अलग अलग थी। एक कहते थे पैसे की मोह ही सभी बुराइयों की जड़ है। दूसरे डैड कहते थे पैसे की कमी ही सभी बुराइयों की जड़ है। एक डैड कहते थे मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छे कंपनी में नौकरी मिल जाए। दूसरे डैड कहते थे मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी को खरीदने का मौका मिल जाए। मनी के बारे में स्कूल कॉलेजों में पढ़ाया नहीं जाता। भले ही स्मार्ट बैंकर्स, डॉक्टर्स एंड लॉयर्स स्कूल में अच्छे नंबर लाते हैं, बट पैसे के लिए ज़िंदगी भर संघर्ष करते हैं। ज़्यादातर लोग कर्ज में दबे होते हैं। रॉबर्ट ने 9 साल की उम्र में ही यह डिसीजन ले लिया था कि वो अब अपने रिच डैड की बात मानेंगे। रॉबर्ट के रिच डैड ने रॉबर्ट को 30 साल तक टोटल 6 इम्पोर्टेंट लेसन सिखाए। यह बुक रिच डैड पुअर डैड इन्हीं 6 लेसन के बारे में है। रॉबर्ट कियोसाकी ने बड़े आसान तरीकों से इन 6 लेसन को बताए हैं। तो आइए जानते हैं इन 6 लेसन के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करो और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि आने वाली इसी तरह की लाइफ चेंजिंग वीडियोस को आप मिस न कर सको। लेट्स बिगिन। नंबर 1, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। रॉबर्ट के रिच डैड कहते हैं ज़्यादातर लोग एक तरह के जाल में फंसे होते हैं, जिसे वो रैट रेस कहते हैं। दुनिया के ज़्यादातर लोगों का मकसद यह होता है कि अच्छी कॉलेज में पढ़ाई करे, उसके बाद अच्छी नौकरी कर ले और ज़िंदगी भर अपने सैलरी से घर चलाते रहे। वो मेहनत तो सबसे ज़्यादा करते हैं, लेकिन बदले में उसे सबसे कम पैसे मिलते हैं। वे घर और कार जैसे चीज़ों के लोन भरने में पूरा समय लगा देते हैं। उन्हें हमेशा पैसे की कमी और नौकरी की असुरक्षा का डर रहता है। वे ज़िंदगी भर स्ट्रगल करते हैं, फिर भी अपनी मन की डर और लालच की वजह से इस रैट रेस से बाहर नहीं निकल पाते। वे अपने दिमाग से सोचने के बजाय अपने भावनाओं में बहकर फैसला लेते हैं। रिच डैड कहते हैं सबसे पहले आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखना चाहिए और अपने डर को ख़त्म कर कुछ ऐसा करना चाहिए जो आपके फ़ायदे में हो। आपको पैसे के बारे में सीखना चाहिए कि पैसा कैसे काम करता है और पैसे से पैसा कैसे कमाया जाता है। नंबर 2, लर्न फाइनेंशियल लिटरेसी। आपको बहुत सारे एथलीट्स एंड सेलिब्रिटी देखने को मिल जाएंगे जो एक समय बहुत रिच थे, पर उनके पास अब कुछ नहीं है या वो कर्ज में डूबे हुए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है और वे अपने पैसे को मैनेज करना नहीं जानते हैं। रिच पीपल एसेट्स बाय करते हैं, जैसे स्टॉक, रियल एस्टेट, जो उन्हें पैसे कमा के देते हैं, जबकि पुअर और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज़ बाय करते हैं, जो उनके पॉकेट से पैसे खर्च करवाता है, जैसे घर, गाड़ी, टीवी। वे असल में लायबिलिटीज़ बाय करते हैं और वे सोचते हैं कि वे असेट्स बाय कर रहे हैं। रिच डैड कहते हैं ज़्यादातर लोग एक घर खरीदने के कुछ साल बाद दूसरा घर खरीदते हैं और हर बार पहले मकान के लिए जो कर्ज वो लेते हैं, उस पर उनके पास हर बार फिर से 30 साल का नया कर्ज हो जाता है। वे अपने घर की कीमत चुकाने के लिए ज़िंदगी भर काम करते हैं। रिच डैड घर को सबसे बड़ी लायबिलिटीज़ मानते हैं। रिच डैड कहते हैं पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, बल्कि पैसे को मैनेज करना और ग्रो करना बड़ी बात होती है। नंबर 3, माइंड योर ओन बिजनेस। लोगों की ज़िंदगी में पैसे की कमी इसलिए आती है क्योंकि वे पूरी ज़िंदगी जॉब करने में ही लगा देते हैं। इसके अलावा उन्हें किसी दूसरे बिजनेस पर भी फोकस करना चाहिए। रे क्रॉक अपने प्रोफेशन और अपने बिजनेस के बीच के अंतर को बहुत अच्छी तरह जानते थे। वे एक सेल्समैन थे। एक समय वे मिल्क शेक के मिक्सर बेचते थे और कुछ ही समय बाद वे मैकडोनल्ड के हैमबर्गर फ्रेंचाइज बेचने लगे। हालांकि उनका बिजनेस हैमबर्गर फ्रेंचाइज बेचने का था, बट उसका मेन बिजनेस रियल एस्टेट का था। रिच डैड कुछ असेट्स के बारे में सलाह देते हैं जिसमें आपको ध्यान देना चाहिए। ऐसे बिजनेस जिसमें आपके होने की ज़रूरत ना हो, जैसे स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड और इनकम देने वाले रियल एस्टेट। नंबर 4, टैक्सेस आर ओनली फॉर मिडिल क्लास एंड पुअर्स। टैक्स अमीर लोगों के लिए बनाया गया था। ज़्यादातर लोग इसके समर्थन में थे। वे सोचते थे यह अमीरों को सजा और मिडिल क्लास एंड पुअर को मदद देने का साधन।
बट आज यह बिल्कुल उल्टा है। ज़्यादातर टैक्स मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास वाले लोग देते हैं। अमीर लोग अपनी बुद्धि से खुद को टैक्स देने से बचा लेते हैं। चाहे अमीरों के खिलाफ जितना दबाव दिया जाए, वे हमेशा कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही निकालते हैं, क्योंकि वो पैसे की ताकत को जानते हैं और यह विषय स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता। अमीर लोग कॉरपोरेशन की सुरक्षा में चले गए। कॉरपोरेशन अमीरों को सुरक्षा देता है। कॉरपोरेशन बस फाइल फोल्डर होता है जिसमें कुछ कानूनी दस्तावेज लगे होते हैं, जो राज्य सरकार की एजेंसी में दर्ज होकर किसी वकील के ऑफिस में रखा जाता है। जैसे ही सरकारी खर्च की बढ़ोतरी हुई तो पैसे की मांग बढ़ी और पुअर और मिडिल क्लास से टैक्स लिया जाने लगा। पुअर और मिडिल क्लास लोग सबसे पहले अपना टैक्स चुकाते और फिर अपने ऊपर खर्च करते, जबकि रिच पीपल पहले पैसा कमाते हैं और फिर अपने ज़रूरतों और ख्वाहिशों को पूरा करते हैं। उसके बाद जो कुछ भी बचता है उससे वो टैक्स चुकाते हैं। नंबर 5, रिच पीपल इन्वेंट मनी। रिच डैड कहते हैं कि हमें अपने डर को ख़त्म कर साहस के साथ काम करना चाहिए। हमें पुराने तरीकों को भूलकर कुछ नया तरीका ढूंढना चाहिए जिससे हम पैसा कमा सकें। जैसे बिल गेट्स, जेफ बेजोस और लैरी पेज ने कुछ ऐसा इन्वेंट किया जिसे पहले किसी ने नहीं किया था, और इस तरह उन लोगों ने नया आइडिया लेकर आया और उन पर एक्शन लिया और साबित कर दिखाया। इस तरह उन्होंने सिर्फ पैसा ही नहीं कमाया बल्कि पैसे को इन्वेंट किया। रिच डैड कहते हैं कि आपको फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ानी चाहिए और आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेते हुए नए नए आइडिया पर काम करना चाहिए। नंबर 6, वर्क फॉर लर्निंग नॉट फॉर मनी। रिच डैड कहते हैं कि आपको सिर्फ पैसे के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए काम करना चाहिए। ऑथर रॉबर्ट टी कियोसाकी ने सेलिंग सीखने के लिए जेरॉक्स कंपनी में 4 साल तक काम किए थे। मैकडोनल्ड से अच्छा हैमबर्गर बहुत सारी जगहों में बनती है, बट मैकडोनल्ड सबसे ज़्यादा पैसा इसलिए कमाती है क्योंकि मैकडोनल्ड बिजनेस सिस्टम बनाने में सबसे अच्छा है। बाकी लोग सिर्फ हैमबर्गर बनाने में ध्यान लगाते हैं और बिजनेस सिस्टम के बारे में कुछ नहीं जानते। सक्सेस के लिए जिन मैनेजमेंट स्किल की ज़रूरत होती है वो है कैश फ्लो का मैनेजमेंट, सिस्टम का मैनेजमेंट और लोगों का मैनेजमेंट।